ओके, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट थर्ड, राइट। पार्ट थर्ड में हम लोगों ने देखा था हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक और बीमा किस तरह से निकाला जाता है आप लोगों ने देखा था। मैं शॉर्ट्स में बता देता हूँ। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी से हमारा पार्ट वन था, जिसमें हम लोगों ने देखा था फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है, राइट। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते थे, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होता था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को सेल्फ मेजर किया जा सकता है, यानी अकेले ही उसे मेजर किया जा सकता है। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वैसे होते थे जिसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से मेजर किया जाता था। फिर हम लोगों ने देखा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्केल होता है उसे क्या कहा जाता है, यूनिट। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर जिससे किया जाता था उस स्केल को फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को जिस यूनिट से मेजर किया जाता था उसे क्या कहा जाता था, डिराइव्ड यूनिट, राइट। फिर हम लोगों ने देखा था डायमेंशन क्या होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम के रेजिंग पावर, यानी मास, लेंथ और टाइम के पावर के रूप में रिप्रेजेंट करना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहा जाता था, डायमेंशन, राइट। डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होता था, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को जब थर्ड ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, डायमेंशन, राइट। आज हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी लगातार कुछ एग्जाम्स में पूछा गया, इवन 11th क्लास में भी ये चीजें पूछे जाते हैं, राइट। सो इन चीजों को इसीलिए बता रहा था बिकॉज दीज आर द बेसिक चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, है ना। फिजिक्स में इवन आप क्लास 12th में भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, राइट, लाइट, एनर्जी, हर एक चीजों में जब भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको यूनिट एंड डायमेंशन चाहिए, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पर राइट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। अगर आज की क्लास में आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया तो आई होप यूनिट एंड डायमेंशन से आज की और कोई भी समस्या आपके पास नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? सो लेट्स सी। स्ट्रेस, स्ट्रेस को क्या बोला जाता है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस को हिंदी में बोला जाता है प्रतिबल। क्या कहा जाता है, प्रतिबल। तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रतिबल का मतलब क्या हो जाता है कि जब किसी सतह पर बल लगाते हैं तो प्रतिबल इज इक्वल्स टू क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, फोर्स। व्हाट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी जस्ट लाइक ऑफ ये प्रेशर की तरह ही होता है, राइट। तो फोर्स का क्या होता है, क्या बता पाएंगे, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ई, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो एम क्या होता है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, राइट। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, केजी, ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो -1 केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इसका स्ट्रेस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, बताइए। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका ऐसा यूनिट। क्या हो गया, ऐसा यूनिट होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे, केजी इज द, केजी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास, मास को। ये पर मीटर क्या है, मीटर क्या है, लेंथ को, और ये क्या है, टाइम को। तो इस तरह से क्या होगा, द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज व्हाट, m टू द पावर 1, m टू द पावर what is m to the power 1, l to the power -1, t to the power -2. is it clear? yes. चलिए गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेन। पहले स्ट्रेस पूरा कंप्लीट हो गया, पहले फॉर्मूला लिखे F इज इक्वल्स टू एम ए, एरिया का मीटर स्क्वायर, m क्या होता है सर, केजी, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m टू द पावर 1, l टू द पावर -1 और t टू द पावर -2, राइट। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। अब हम लोग क्या है हमारे पास क्वेश्चंस, स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन को कहा जाता है विकृति। क्या कहा जाता है, विकृति। जब किसी सतह पर ये वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी आकृति क्या हो जाती है, बदल जाती है ना। यानी हो सकता है उसकी लंबाई में परिवर्तन हो, चौड़ाई में परिवर्तन हो, आकार में परिवर्तन हो जाता है, राइट। तो उसी को कहा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारे पास है, व्हाट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन को हिंदी में कहा जाता है विकृति। सब पढ़ेंगे हम लोग, विकृति। क्या कहा जाता है, विकृति का मतलब होता है कि चेंज इन स्ट्रक्चर। क्या होता है, चेंज इन स्ट्रक्चर, किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन बटा क्या हो जाता है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर। क्या होता है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है। यानी किसी वस्तु के लंबाई, मान लीजिए कि किसी वस्तु की लंबाई क्या था, एल था, क्या था,
एल किसी वस्तु की लंबाई, इस पर बल लगाने पर क्या हो जाता है, इसमें डेल एल इसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। मान लीजिए किसी रबड़ की लंबाई कितना था, रबड़ बैंड की लंबाई एल था, जब आप इसमें फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा जिसकी वजह से उसकी स्ट्रक्चर बदल जाएगा, राइट। तो मान लेते हैं कि इस रबड़ की लंबाई एल था, जब आप इसको स्ट्रेच करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसकी लंबाई क्या हो जाती है, डेल एल। क्या हो जाती है, डेल एल हो जाता है। तो परिवर्तन क्या हो गया, डेल एल। क्या हो गया, डेल एल। और बटा ओरिजिनल क्या हो गया, ओरिजिनल लंबाई कितना था, एल। तो ये डेल एल बटा एल, तो ये लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होगा, मीटर, और इस लंबाई का भी क्या होगा, मीटर। दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो गया, वन हो गया। इसका मतलब इसके पास कोई यूनिट नहीं है। सो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। क्या हो जाएगा, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। नो डायमेंशन। इज इट क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इवन एसएससी एग्जाम्स वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो क्या हो जाएगा, इट हैज नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन, ना तो इसके पास यूनिट है ना ही डायमेंशन। क्यों, क्योंकि परिवर्तन है, लंबाई में परिवर्तन बटा परिवर्तन है ना, तो ये लंबाई लंबाई दोनों कट जाएगा। इज इट क्लियर, चलिए गुड। अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे। आपके पास तीसरा क्वेश्चन इरेज किया जाए स्टूडेंट, ओके गुड। आपके पास थर्ड क्वेश्चंस में आपके पास क्या है, वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। क्या कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, तरंग दैर्घ्य। क्या होता है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तरंग दैर्घ्य को किस तरह से हम लोग लिखते हैं, राइट। क्योंकि हम लोग जानते हैं वेग बराबर क्या होता है, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात होता है, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा, चाल बराबर क्या होता है बता सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है स्टूडेंट, गुड। देखिए तो यहाँ पर चाल को हम लोग मान लेते हैं, प्रकाश की चाल क्या है, सी। क्या है, सी है। और ये जो दूरी होता है, दो क्रमागता वेग के बीच में, दो क्रमागता क्या बोलते हैं, टॉप टू बॉटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को क्या कहा जाता है, लैम्डा। क्या कहा जाता है, लैम्डा, माना तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तो तरंग दैर्घ्य दूरी क्या है, लैम्डा, बटा लिया गया समय क्या है, टी। क्या है, और 1/t को ही हम लोग क्या कहा जाता है, न्यू। क्या कहा जाता है, न्यू। न्यू माने फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो हमारे पास क्या है, लैम्डा निकाला, लैम्डा को ही क्या कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य। क्या कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य। क्या कहा जाता है, वेवलेंथ को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा। तो लैम्डा का फॉर्मूला डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, व्हाट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बाई न्यू, सी बाई न्यू। या इस फॉर्मूला से फिर से कहा जा सकता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपके पास हमारे पास क्या आता है, सी। मान लेते हैं प्रकाश की चाल कितना है, सी। ये दूरी क्या होता है, तरंग दैर्घ्य। दो क्रमागत क्या बोला जाता है हमारा, ये जो टॉप टू बॉटम्स जा रहे हैं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है हमारा, तरंग दैर्घ्य। तो टॉप टू बॉटम है, इसे क्या कहा जाता है, दो क्रमागत जो वेग है, तरंग है, इसके बीच की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य। तो डिस्टेंस क्या है ये, और बाई टाइम, टाइम को क्या कहते हैं, सेकंड। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होगा, सी टी। लैम्डा इज इक्वल्स टू सी टी। तो ये वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और इसका समय का सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, तो लैम्डा का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। यानी तरंग दैर्घ्य क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज व्हाट, मीटर होता है। और डायमेंशंस क्या होगा बता सकते हैं आप, तो डायमेंशंस क्या होगा बताइए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर। मीटर इज द लेंथ, लेंथ को मीटर कर रहा है। क्या मास है आपके पास, नहीं, तो नोट लगाएंगे L1 और T नोट, तो इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। तो डायमेंशनल इक्वेशंस ऑफ वेवलेंथ क्या, m नॉट, क्या पढ़ते हैं इसको, m नॉट L1 T नॉट, T नॉट। इज इट क्लियर, चलिए स्टूडेंट, आई होप सो क्लियर है, गुड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नेक्स्ट और प्लैंक कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स। क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट माने गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक कहा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग किस तरह से करते हैं, इसको कैपिटल जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल जी कहा जाता है। चूंकि हम लोग जानते हैं, पढ़ेंगे हम लोग, राइट। तो आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में भी और क्लास 11th में भी पढ़ा था कि फोर्स, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है, दो मासेस के बीच में, ग्रेविटेशनल लॉ बोलता है कि m1 कोई मास है और m2 कोई दूसरा मास ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। दो वस्तुएं हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, r है। तो दोनों के बीच में क्या लगता है, कि आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है, आकर्षण बल। इसी को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्व आकर्षण, दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। इसी आकर्षण बल
बल का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है कि जो फोर्स होता है दोनों के मास का क्या होता है? प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होता है, राइट। और दोनों के बीच डिस्टेंस का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना मास ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे, और दूरी जितना ज्यादा होगा उतना अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। इज इट क्लियर? दूरियां बढ़ा देंगे तो आकर्षण बल क्या हो जाएंगे? हमारे कम हो जाएंगे। सो दोनों को मिक्स करने पर प्रूव होता है m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। ये प्रोपोर्शनल को हटाने पर एक कांस्टेंट लगता है, इसी कांस्टेंट का नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। इसी चीज का आपको क्या बोला गया है? इसी जी का आपको क्या बोला गया है? यहाँ पर यूनिट और डायमेंशन निकालना है, राइट। स्टूडेंट लुक हियर, यहाँ जी इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये नीचे था तो इधर जाने पर ऊपर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, और जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, राइट। सो इसका यूनिट बताना, फोर्स कैसा यूनिट क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप? फोर्स कैसा यूनिट क्या होता है? यूनिट में पहले बात कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? न्यूटन। और ये रेडियस क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसा यूनिट क्या था? मीटर। तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है? m1 क्या है? केजी। और ये भी क्या हो जाएगा? केजी। केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर। केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। स्टूडेंट केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ऊपर जाएगा तो ये पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका वैल्यू होता है 6.67, जो कि हमेशा कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका यूनिट हो गया और वैल्यूज भी हो गया। किसका? कैपिटल जी का। किसका? कैपिटल जी का। ओके, अब डायमेंशंस लिखेंगे इसी फॉर्मूला से। आई होप इज इट क्लियर? चलिए गुड। अब इरेज करके यहाँ पर मैं डायमेंशंस को लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर था। तो कैपिटल जी इज इक्वल, तो कंटिन्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम लोग यूनिट देख लिए थे। एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है? फॉर्मूला जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर था। यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज इक्वल्स टू क्या होगा? एफ आर स्क्वायर। नीचे था ऊपर हो जाएगा, ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, राइट। चलिए बताइए, इसका ऐसा यूनिट निकालने के लिए तो आप लोगों ने निकाल सकते थे। ऐसे यूनिट हम लोगों ने देख लिया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। बट हमें क्या निकालना? डायमेंशन। व्हाट इज व्हाट? डायमेंशंस। तो देखिए डायमेंशंस किस तरह से निकालेंगे? फोर्स, फोर्स का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये रेडियस क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का भी क्या होता है? मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा? केजी इंटू केजी। तो इसको इस लाइन में फिर लिख सकते हैं, केजी से केजी कैंसिल, ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो केजी का पावर -1। मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। ये पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए केजी क्या है? मास है, तो m टू दी पावर -1। मीटर क्या है? l टू दी पावर 2, और ये t-2। इस तरह से हम लोग लिखेंगे क्या? कैपिटल वैल्यू का डायमेंशन। व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशनल इक्वेशंस ऑफ व्हिच वन? कैपिटल जी। कैपिटल जी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इज इट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क प्लैंक कांस्टेंट जल्दी से देखते हैं, राइट। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास है टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क? क्या है हमारे पास? टॉर्क। टॉर्क को हिंदी में कहा जाता है बल आघूर्ण। क्या कहा जाता है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण देखिए दरवाजे के पीछे पर इस तरह की कड़ी जो दिया रहता है, जिसके थ्रू पर क्या होता है? हमारा डोर्स विंडोज वगैरह क्या होता है? मूवमेंट होता है, दरवाजे खुलते हैं, जिस एंगल्स के आधार पर खुलते हैं उसे क्या कहा जाता है? टॉर्क कहा जाता है, राइट। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? बल गुना आघूर्ण भुजा। बल गुना आघूर्ण भुजा। आघूर्ण भुजा होता है, राइट। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, राइट। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर, राइट। सो यस क्या हो जाएगा? केजी मीटर इंटू मीटर इज व्हाट? मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2, राइट। तो यूनिट क्या हो जाएगा हमारा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। डायमेंशन बताइए स्टूडेंट, व्हाट इज डायमेंशन? क्या होगा? डायमेंशंस इज व्हाट? केजी इज व्हाट? m l to the power 2 t-2. What is m l to t-2? Is it clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यू भी पूछा जाता है। Is it clear? Yes. Good. Next one is what? प्लांक्स कांस्टेंट। What is प्लांक्स कांस्टेंट? देखिए प्लांक्स कांस्टेंट्स के लिए वैल्यू जानते होंगे आप लोग। E इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल्स टू क्या होता है? एच न्यू। एनर्जी E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, राइट। न्यू क्या होता है हमारा? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। यानी आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा एनर्जी भी उतना ही ज्यादा। प्रोपोर्शनल हटाने पर एक कांस्टेंट लगाते हैं, इस कांस्टेंट का ही नाम क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। व्हाट इज
प्लैंक्स कांस्टेंट। इसी प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 into 10 to the power minus 34 going on look yes 6.26 into 10 to the power minus 34 क्या होता है जूल सेकंड। क्या होता है जूल सेकंड। ये एनर्जी का ही यूनिट है। ओके सो लेट्स सी एच का। एच इज इक्वल्स टू क्या है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई था, इधर आने पर क्या हो जाएगा डिवाइड। क्या हो जाएगा डिवाइड। तो एनर्जी का यूनिट क्या हो सकता है बता सकते हैं? एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल होता है। व्हाट इज जूल, और ये इसका पर सेकंड होता है, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई यानी जूल सेकंड। क्या हो जाएगा जूल सेकंड। बट हमें चाहिए क्या, ये यूनिट था व्हाट इज यूनिट, बट हमें चाहिए क्या डायमेंशन। व्हाट इज व्हाट वी नीड डायमेंशंस। तो डायमेंशंस कैसे निकलेंगे, एच इज इक्वल्स टू एनर्जी। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा बता सकते हैं? एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये क्या हो जाएगा ओके ई इज इक्वल्स टू ई बाई ई इक्वल्स टू एच न्यू था राइट। एच इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई था डिवाइड हो जाएगा, ये जूल पर सेकंड यानी ये नीचे ऊपर से जाएगा तो जूल सेकंड हो गया। यूनिट हो गया। डायमेंशन क्या होगा एनर्जी का, क्या होता है एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन होता है बटा ये पर सेकंड है राइट। तो अब आता है फोर्स का ऐसे यूनिट क्या हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और ये नीचे क्या है पर सेकंड। क्या है पर सेकंड, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये केजी मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर। ये सेकंड टू द पावर -2 था, ये माइनस से ऊपर जाने पर +1 हो जाएगा यानी केजी मीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर -1। अब इसका डायमेंशंस कैसे लिखेंगे देख सकते हैं। केजी किसका ये है मास को रिप्रेजेंट करता है हम, ये मीटर क्या है लेंथ को, और ये टाइम t इक्वल टू t-2 राइट। सो ये हो गया डायमेंशन। इज इट क्लियर? अब आप लोगों के पास होमवर्क है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा और नेक्स्ट डे यू शुड हैव टू कंप्लीट इट। इज इट क्लियर? जय